Hello student, I am Vipin Kumar Pandey. I welcome you to our the online session of the Samsung Senior Secondary School जखनिया। आज हम क्लास 7 के ग्रामर का जो टॉपिक हमारा चल रहा है प्रीपोजिशन, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे अपने टॉपिक प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। मीन्स टाइम के लिए, समय के लिए यूज होने वाले जो प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में जानेंगे। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम क्या शो करते हैं? सो प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू टॉक ऑफ टाइम। एक केवल समय के बारे में बातें करते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के जितने भी प्रीपोजिशंस हैं वे केवल समय के बारे में बात करते हैं और वे होते क्या क्या हैं? ऑन, टेक, एट, टिल, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, फार, फ्रॉम, इटीसी तमाम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है सर। अब एक एक करके इनके यूज के बारे में जानेंगे कि हम इस टाइम के लिए इस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पैराडी बनाई है, उसमें प्रीपोजिशन एक तरफ लिखे हैं, एक तरफ यूज उनके और एक तरफ उनका एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले आता है एट। एट को हमने प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में भी पढ़ा था। ये थ्री जितने भी हैं, ऑन, इट और एट, इनका यूज हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में भी करते थे और यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी इनका यूज होता है। कैसे? एट का यूज हम किसके लिए करते हैं? यूज टू टॉक ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। स्पेसिफिक मीन विशेष, खास पॉइंट ऑफ टाइम है। दो चीजें आएंगी, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। इन दोनों के अंतर को समझ जाइए। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय, जिससे निश्चित उसे बोलेंगे जिससे हम ना थोड़ा इधर ना ही उधर कर सकते हैं। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वह टाइम का ड्यूरेशन होता है, कुछ समय के लिए, जो निश्चित नहीं होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत घड़ी के जितने भी समय होते हैं, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1:15, एक फिक्स समय है, क्योंकि उससे थोड़ा भी इधर उधर 1 सेकेंड का भी अंतर होगा तो वो समय वो नहीं रह जाता है। उसी तरह महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक फिक्स टाइम है। वीक में सप्ताह के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब फिक्स हैं। सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, ये सब फिक्स टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम में वही आ जाएगा आपका, जैसे दिनों के नाम ले लेंगे, नाम नहीं रहेगा, बस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उसी तरह घड़ी का समय 1 घंटे, 2 घंटे, लेकिन फिक्स नहीं है कि किस घंटे से। ठीक है, महीनों के नाम हो जाएगा 1 महीने, 2 महीने, ईयर्स के नेम हो जाएंगे, वर्ष के नाम 1 साल, 2 साल। समझ में आया? तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के डिफरेंस को आप समझ लीजिए। तो वही कह रहा है कि एट इज यूज्ड टू टॉक ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ये विशेष पॉइंट ऑफ टाइम में समय की उस बिंदु के लिए यूज होता है, मीन्स फिक्स समय के लिए। जैसे एग्जांपल में लेट्स मीट एट 2 PM, लेकिन यहाँ 2 PM ये जो समय है, टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स घड़ी के समय 2 बजे समय ही हम क्या करें? लेट्स मीट, आओ मिलते हैं, एट का यूज हुआ। द पार्टी गॉट ओवर एट मिडनाइट। मिडनाइट मीन्स मध्य रात्रि जो है वह भी फिक्स समय है। मध्य रात्रि मीन्स 12 बजे रात को ही हम मिडनाइट कहते हैं। तो पार्टी गॉट ओवर में खत्म हो गई, समाप्त हो गई कब? मिडनाइट में। इसलिए इससे पहले एट प्रीपोजिशन का यूज किया गया। एट ही था ना, एट द एंड ऑफ द मीटिंग वी वेंट होम। यहाँ पे कह रहा है कि मीटिंग समाप्त होने के बाद हम सभी लोग कहाँ गए? घर चले गए। तो एट का यूज हुआ वो कब? एंड ऑफ द मीटिंग। ये मीटिंग जो देखिए एंड में, एंड भी तो अपना फिक्स समय है, समाप्त, फिक्स समय पे ही समाप्त होगा, उससे पहले एट का यूज किया गया। और इस एट प्रीपोजिशन का यूज हम सेंटेंस में स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, आखिर में भी कर सकते हैं और मध्य में, बीच में भी कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रीपोजिशन। अब देखिए इन प्रीपोजिशन का यूज हम किसके लिए करते हैं? टू टॉक ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। अभी पीछे हमने पढ़ा एट का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन इन का यूज हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, जो आपको बताया कि निश्चित नहीं होता है। एग्जांपल से आप समझेंगे, कैन यू मीट मी इन 15 मिनट। यहाँ देखिए ये जो 15 मिनट से इससे पहले प्रीपोजिशन इन आया है, तो ये 15 मिनट का जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, कौन से 15 मिनट। ओके, इसलिए प्रीपोजिशन इनका यूज किया गया है।
इट बिकम्स वेरी हॉट इन समर। देखिए गर्मियों में, अब ये फिक्स नहीं बताया गया कि किस महीने के नाम है। गर्मियों का मौसम तो लंबा ड्यूरेशन होता है, 3-4 महीने का, इसलिए समर में जितने भी ऋतुएं हैं, सीजन्स के नेम से पहले भी इनका यूज करेंगे। वी शिफ्टेड टू नासिक इन 1999। ये देखिए ध्यान दीजिए, वी शिफ्टेड टू नासिक इन 1999, लेकिन यहाँ पे ये भी फिक्स समय नहीं दिया है। इनमें में पॉइंट ए पीरियड ऑफ टाइम मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन, इसमें अब फिक्स नहीं बताया कि इस दिन इस महीने में, ठीक है, इस साल के किसी भी दिन वो शिफ्ट हो सकते हैं नासिक के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा प्रीपोजिशन अगला ऑन। ऑन का यूज हम किसके लिए करेंगे? ऑन का यूज करते हैं हम टू टॉक ऑफ ए पर्टिकुलर डे, टू टॉक ऑफ ए पर्टिकुलर डे। किसी विशेष दिन के बारे में अगर बात करते हैं, निश्चित दिन के बारे में हम बात करते हैं, तो ऑन का यूज हम करते हैं। जैसे एवरीवन, एग्जाम्पल देखेंगे, एवरीवन व्हाट wear new clothes on Diwali day. Everyone wear new clothes on दिवाली डे। ठीक है, सभी लोग क्या करते हैं? दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते थे। ये क्या है? दिनों के नाम, दिन ना, दिवाली के दिन, उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर डे के बारे में बात किया है, किसी विशेष या खास दिन के बारे में बात किया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जैसे कैन यू मीट मी ऑन संडे, कैन यू मीट मी ऑन संडे। देखिए संडे फिक्स डे है कि उसी दिन क्या तुम उससे संडे को मिल सकते हो, तो इससे पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ। जैसा कि बताया गया कि पर्टिकुलर डे के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे भी बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लेते हैं, जैसे सिंस। क्या है? सिंस। इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट्स। सिंस प्रीपोजिशन का यूज अब कैसे करेंगे वो इस आगे वीडियो में बताया जा रहा है, ध्यान से वीडियो को देखते रहें। सिंस प्रीपोजिशन का यूज हम किस समय के लिए करते हैं? टू टॉक ऑफ पीरियड, टू टॉक ऑफ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम ए starting from a point, starting from a point of time। अब देखिए हम सिंस प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे करते हैं? एक ऐसे समय काल के लिए करते हैं जो स्टार्ट होता है पॉइंट ऑफ टाइम में, निश्चित समय से। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल में हमें मिलेगा कि जैसे नरेश एंड स्मिता हैव बीन लिविंग, लिखते हैं नरेश एंड स्मिता हैव बीन लिविंग, नरेश एंड स्मिता हैव बीन लिविंग इन भोपाल, इन भोपाल सिंस कब से? 2007। अब देखिए इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा है कि सिंस का यूज कैसे हम उस पीरियड के लिए करते हैं जो स्टार्ट होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो नरेश और स्मिता क्या कर रहे हैं? हैव बीन लिविंग मीन्स रह रहे हैं इन भोपाल, भोपाल शहर में सिंस 2007 मीन 2007 से। निश्चित है कि यहाँ 2007 से ही रह रहे हैं वे भोपाल में, तो निश्चित समय है। पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 2007। समझ में आया ना? अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हर्ष हैज गिवन अ पेंटिंग, देखते हैं
हर्ष हैज गिवन अ पेंटिंग सिंस। अब कोई भी इसमें पॉइंट ऑफ टाइम हम चाहे तो लिख सकते हैं। सिंस जैसे जून दिस ईयर हम लिख ले रहे हैं, जून दिस ईयर। देखिए कह रहा है कि हर्ष ने क्या किया है, पेंटिंग करना छोड़ दिया है। कब से? सिंस जून दिस ईयर, इस साल जून महीने से। फिक्स है कि जून महीने से ही उसने छोड़ा है, तो इसके लिए हमें सिंस का यूज किया गया है। ठीक है, अभी और भी कुछ प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है, वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, फार अगला है फार का यूज सेंस का। इससे पहले पढ़े हम सेंस का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। तो फार का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम बात करते हैं, है ना, जो समय निश्चित ना हो। जैसे एग्जांपल हम कहते हैं नरेश हैज लिव्ड इन भोपाल फॉर 2 ईयर्स। इसके पहले भी एग्जांपल था 2009 दिया था, 1999 दिया था, तो फिक्स था तो सेंस लगा था। यहाँ पे नरेश है लिव्ड इन भोपाल फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से बाद आ रहा है भोपाल में, तो 2 साल वो फिक्स समय नहीं है कि किस साल से, इसलिए उसके पहले फॉर का यूज हुआ। तृप्ति वाज ओनली फॉर 5 डेज, तृप्ति 5 दिनों से छुट्टी पर है। अब वो 5 दिन फिक्स नहीं है किन दिनों से, इसलिए उससे उस समय के पहले फॉर का यूज हुआ है, और ये पीरियड ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम का यूज हम कहाँ करते हैं, फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रॉम का यूज भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही करते हैं, मीन्स निश्चित समय के लिए ही करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, नॉट यूज्ड विथ वर्ब्स इन द परफेक्ट टेंस, मीन्स परफेक्ट टेंस की वर्ब के साथ फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान देंगे। जैसे एग्जांपल, द समर हॉलीडे विल बिगिन फ्रॉम May 20। ये भी देखिए, ये पॉइंट ऑफ टाइम है May 20। समर मीन्स गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाएंगी, है ना। लेट द गारंटी विल बी वैलिड फ्रॉम द डे यू बाय दिस फोन। यह भी गारंटी, इस फोन की गारंटी जिस दिन आप खरीदेंगे तभी से शुरू हो जाएगी। तो फ्रॉम द डे, वो डे तो निश्चित है ना, जिस दिन आप मोबाइल फोन खरीदे उसी दिन से उसकी गारंटी शुरू हो जाती है। ये निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए उनसे पहले फ्रॉम का भी यूज करते हैं, लेकिन फ्रॉम का यूज परफेक्ट टेंस में यूज होने वाली वर्ब से नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए ये आपका प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम टॉपिक था, जो मैंने एक एक करके आपको उनके यूज के बारे में भी बता दिया। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया हो और प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में आप बढ़िया से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। ओके, तब तक के लिए है